साथियों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका अपने इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान इस समय एक बार फिर ट्रेंडिंग है। ये महीना अगस्त का है। अगस्त के महीने को क्रांति का महीना माना जाता है। अगर हम भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये दोनों देश अपने इंडिपेंडेंस डे इसी अगस्त के महीने में मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है और भारत अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाता है। लेकिन अब 11 अगस्त को दुनिया के मैप पर एक और देश आपको हो सकता है नजर आ जाए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की। क्योंकि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर किया था। अब इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया था, अब इन्होंने अपना इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर कर दिया है, वो है कमिंग 11 अगस्त। तो आज के इस सेशन में हम लोग ये समझेंगे कि क्या ऐसा संभव है, क्या 11 अगस्त को जो ये अनाउंसमेंट होने जा रहा है इसके आगे रिपरकशंस क्या होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। भारत से जो इन लोगों ने मांगी है हेल्प कि इंडिया शुड रिकॉग्नाइज, तो क्या भारत ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसके क्या रिजल्ट होंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को हम लोग आज के इस सेशन में समझेंगे। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि एक नया देश आपको बनता हुआ नजर आए। हमने बहुत सारे देश देखे हैं, टूटे हैं और बने हैं। पाकिस्तान 1971 में टूटा, बांग्लादेश बना। किसे उम्मीद थी? किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान टूट जाएगा और बांग्लादेश बन जाएगा। उसी तरह से पाकिस्तान आगे भी टूट करके कई राष्ट्रों में अगर आपको बनता हुआ नजर आए तो इसमें कोई भी सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है, स्पेशली अगर बलूचिस्तान की बात की जाए। क्योंकि जिस तरीके से हालात बलूचिस्तान में हैं और जो अभी कुछ दिन पहले बलूचिस्तान ने अपने आप को जैसे स्वतंत्र घोषित किया था, वहां से बिल्कुल ये साफ नजर आता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बलूचिस्तान जो है 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस घोषित कर दे और पाकिस्तान से एक पार्ट उसका टूट करके नया राष्ट्र के रूप में वो शक्ल ले ले। अब आप देखिए, बलूचिस्तान डिक्लेयर्स 11 अगस्त एज इंडिपेंडेंस डे, रिन्यूज कॉल फॉर ग्लोबल रिकॉग्निशन। 11 अगस्त को तय किया गया है कि हम लोग 11 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करेंगे। हर साल 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, ठीक पाकिस्तान से पहले। पाकिस्तान 14 अगस्त को और बलूचिस्तान 11 अगस्त को। साथ ही साथ दुनिया के अलग अलग देशों से, भारत से ये रिक्वेस्ट की गई है कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए। ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिए यहां पर कॉल दिया गया है। पाकिस्तान से अलग होकर के बलूचिस्तान एक नए राष्ट्र के रूप में 11 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। अब आप देखें, मीर यार बलूच जो कि एक बलूच लीडर हैं, एग्जाइल में रह करके सरकार चलाते हैं। 3 अगस्त 2026 को इनकी एक पोस्ट आती है जिसमें ये डिक्लेयर करते हैं द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान अनाउंसेस वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेशन ऑफ अगस्त 11 एज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ बलूचिस्तान विथ नेशनल यूनिटी। इस पोस्ट से ये दुनिया को बताते हैं कि 11 अगस्त को हमने ये तय किया है, अपनी आजादी का दिन। ठीक है, अब 11 अगस्त को ही क्यों तय किया गया, इसके पीछे कहानी हम उस पर आएंगे। कुछ दिन पहले जुलाई के महीने में एक और पोस्ट वायरल होती है जिसमें यह डिक्लेयर किया जाता है कि द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का जो डिफेंस है और सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने 85% ऑफ बलूचिस्तानी टेरिटरी पर कब्जा कर लिया है। बलूचिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, 85% ऑफ बलूचिस्तान टेरिटरी पर कब्जा हो गया है। इसलिए अब हम लोग द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के नाम से एक अलग देश बनाने की घोषणा यहां से करते हैं। और ये जुलाई के महीने में अनाउंसमेंट हुआ था और अब जो नया पोस्ट आया है उसमें 11 अगस्त को यह है कि हम अपनी स्वतंत्रता दिवस डिक्लेयर करेंगे, झंडा फहराएंगे। जैसे तमाम देश अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं वैसे हम भी मनाएंगे। अब आप देखें, अगर पाकिस्तान का ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, इसी को बलूचिस्तान कहते हैं, ये बलूचिस्तान है। जब 85% टेरिटरी पर कब्जे की बात आई थी, उसी समय आप देखेंगे तो बलूच वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इंडिया को और यूएन को एक लेटर भी लिखा गया था
जिसमें इंडिया और यूएन को बलूचिस्तान को एज अ इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज करने की बात भी की गई थी। ये रिक्वेस्ट किया गया था कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, एज अ सेपरेट नेशन, बिकॉज बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान नहीं है, बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया है, वगैरह वगैरह। ये सब कहते हुए एक लेटर जारी किया गया था, लिखा गया था। जहां तक रही बात ये सारा इशू जो चल रहा है बलूचिस्तान की आजादी का, तो ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान का किस तरीके से बलूचिस्तान के ऊपर जो बिहेवियर रहा है, जैसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सरकार बलूचिस्तान के लोगों के साथ बिहेव करती है, वहां के रिसोर्सेज का यूज करती है, बट बद से बदतर जिंदगी वहां के लोगों को दे रखी है पाकिस्तान की सरकार ने। अच्छा, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के अंदर कई पार्ट्स में अभी आप देख ही रहे हैं, पीओके में जो चल ही रहा है, ठीक है। ये तो एक इशू है कि बलूच लोग क्यों अपने आप को स्वतंत्र इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। दरअसल जब बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर आप बात करें, ब्रिटिश इंडिया की जब हम बात करें, जब पाकिस्तान भारत में था, तो बलूचिस्तान का एनेक्सेशन किया गया है ना पाकिस्तान में। मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का एनेक्सेशन किया बलूचिस्तान का। तो जिस तरीके से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में एनेक्सेशन हुआ है, वो एक इशू। दूसरा, बलूचिस्तान ने अपने आप को उस समय एक सोवरेन नेशन डिक्लेयर कर दिया था। इस वजह से बलूच लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते, वो लोग अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को देखना चाहते। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों बलूचिस्तान के लोग आजादी मांग रहे हैं। शोषण वगैरह जो है वो तो है ही है। दरअसल वो एरिया एक सोवरेन कंट्री स्टैब्लिश हो चुका था उस समय जब ब्रिटिश इंडिया की बात थी। वो डिमांड आज भी है, वो डिमांड आज भी है, इसीलिए बलूचिस्तान अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देखता है। दुनिया भर में इसको लेकर के आवाजें उठाई जा रही हैं। देखिए, बलूच वॉइस एसोसिएशन जो एक ग्रुप है, उसने यूएनएचआरसी में एक एप्लीकेशन दी है, एक रिपोर्ट सबमिट की है, जिसमें ग्लोबल इंटरवेंशन की बात की गई है इन बलूचिस्तान, कि जैसे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की गवर्नमेंट वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन कर रही है, उसको रोकने के लिए, उसको देखने के लिए ह्यूमन राइट्स से ये कहा गया है, यूएनएचआरसी से कहा गया है कि आप ग्लोबल इंटरवेंशन करिए। मतलब दुनिया भर में जो बलूच लोगों के साथ हो रहा है उसको दिखाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। आप देखिए, बहुत पुरानी बात नहीं है जब महरंग बलोच को, मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं ये दिखाने के लिए कि कैसे पाकिस्तान की सरकार मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है बलूचिस्तान में। ये है महरंग बलोच, ठीक है, डॉक्टर है ये बाय प्रोफेशन, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, बलूच लोगों के अधिकारों की डिमांड आगे रखती रही है, शी इज वेरी वोकल फॉर दैट। लेकिन इनकी आवाज पाकिस्तान हुकूमत को पसंद नहीं आई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि विदाउट एनी फेयर ट्रायल, विदाउट एनी नेचुरल जस्टिस, न्याय के सिद्धांत को अपनाया नहीं गया, न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया और महरंग बलोच को उम्र कैद दे दी गई। महरंग बलोच को पाकिस्तान की एक अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। क्यों? क्योंकि भाई ये बलूच के लोगों की आवाजें उठा रही थी। जिस तरीके से रातों रात बलूच के लोगों को पुलिस उठा लेती है, उनके युवाओं को, उनके लड़कों को, उनके पुरुषों को घर से उठा लिया जाता है, एब्डक्ट कर लिया जाता है और फिर पता नहीं कहां भेज दिया जाता है, कहां चले जाते हैं। फिर पता चला कुछ दिनों के बाद उनकी डेड बॉडी आती है, वो भी नहीं आती। तो महरंग बलोच ने उन्हीं सारे मुद्दों को आगे उठाया क्योंकि इनके पिताजी को भी इसी तरीके से उठा लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान हुकूमत, पाकिस्तान सरकार महरंग बलोच की आवाज से इतना डर गई कि फाइनली इनकी आवाज को दबाने के लिए इनको जेल में भेज दिया गया। अब इनको उम्र कैद की सजा सुना दी गई है एक केस के सिलसिले में, इसी सबसे केस रिलेटेड था। अब हम आते हैं उस बात पर कि बलूचिस्तान की आजादी के लिए 11 अगस्त को ही क्यों चुना गया। तो इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में चलना पड़ेगा। जब ये पूरा एक भारत हुआ करता था, जब पाकिस्तान बना नहीं था, मींस हम बिफोर इंडिपेंडेंस चलते, प्री इंडिपेंडेंस 1947 से पहले। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो बलूचिस्तान वाला जो रीजन था वहां कलात डायनेस्टी थी, मतलब कलात शासन था वहां पर, कलात राजवंश का साम्राज्य था। जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना,
1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने में एनेक्स कर लिया, जिन्ना ने झूठे वादे करके बलूचिस्तान को अपनी तरफ मिला लिया। उस समय जब भारत का बंटवारा हुआ, देश आजाद हुआ 47 में, उसी समय 11 अगस्त को दोस्तों कलात डायनेस्टी ने बलूचिस्तान को एक सोवरेन कंट्री डिक्लेयर कर दिया था। तो क्योंकि 11 अगस्त को बलूचिस्तान को एक संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया था, इसीलिए 11 अगस्त की तारीख चुनी गई है कि नहीं, हम 11 अगस्त को ही अपनी स्वतंत्रता का जो दिन है, इंडिपेंडेंस डे, वो हम डिक्लेयर करेंगे। ये कहानी 11 अगस्त की निकल के आती है और पूरी दुनिया जानती है, इतिहास भरा पड़ा है कि कैसे बलूचिस्तान के लोगों को जिन्ना ने धोखा दिया, कैसे बलूचिस्तान के लोगों के साथ झूठ बोला, झूठे वादे किए और बलूच लोगों को झूठे वादों पर धोखा देकर के पाकिस्तान में एनेक्स कर लिया गया। ये पूरा इतिहास भरा पड़ा है, इतिहास में कहानियां आपको मिल जाएंगी। अब बलूचिस्तान के लोग, द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है, वो भारत से अपने आप को रिकॉग्नाइज करने की बात करते हैं। मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे और जब 2016 की बात है, ये 15 अगस्त को पीएम साहब लाल किले से भाषण दे रहे थे। उस भाषण में उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों का जिक्र किया था, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों का जिक्र किया था। वो आवाज लाल किले से बलूचिस्तान तक गई थी, बलूचिस्तान के लोगों को मैसेज था। तो जहां तक रही बात यह कि भारत क्या बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल कर सकता है। हमने पास्ट में देखा है, जैसे देखिए इजराइल ने सोमालीलैंड को रिकॉग्नाइज कर दिया। कुछ देश तो 110% है बलूचिस्तान को कर ही देंगे, क्योंकि दुनिया के कई देश में, या कई देश क्या, अगर मैं कहूं पूरी दुनिया पाकिस्तान से परेशान है, पाकिस्तान के आतंकवाद से परेशान है, इनके झमेलों से परेशान है। जैसे भारत हो गया, जैसे इजराइल हो गया, जैसे अर्मेनिया हो गया, ऐसे कई देश हैं जो तुरंत ऑन द स्पॉट बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज कर देंगे। और आप देखें, बलूचिस्तान के लोगों ने मोदी जी को बलूचिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी ऑनर किया था, बलूची दस्तार। तो भारत और बलूचिस्तान के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशंस को यह सब दिखाता है कि अगर बलूचिस्तान जब एक नया राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा, तो बलूचिस्तान अपने आप को भारत का एक मित्र राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। और यहां तक मानना है बलूचिस्तान के लोगों का कि जब तक पाकिस्तान का नक्शा चेंज नहीं होगा, तब तक इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता, सौहार्द, स्टेबिलिटी, पीस, हार्मनी कभी नहीं आ सकता। इसलिए समय आ चुका है कि पाकिस्तान का मैप, नक्शा चेंज होना चाहिए और बलूचिस्तान अलग हो जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान ऐसे ही रहा जैसा है, इस पूरे क्षेत्र में अशांति ही अशांति रहेगी। हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से लेकर के बलूचिस्तान से लेकर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तक किस तरीके से हाहाकार मचा है, अशांति अशांति है। तो जब तक पाकिस्तान बटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तब तक इस क्षेत्र में कभी भी शांति नहीं आएगी, ऐसा बलूच लोगों का कहना है। अब चलिए फिर 11 अगस्त को देखेंगे कि क्या कहानी निकल करके आती है, पाकिस्तान का क्या रिएक्शन रहता है उस दिन, और द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन रहता है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।